आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। आर ओ 2023 री एग्ज़ाम जिसका डेट एकदम कंफर्म हो चुका है आयोग की तरफ से। 27 जुलाई को आपका पेपर आयोजित होना है और अब आपके पास बिल्कुल लापरवाही करने का टाइम नहीं है। लगभग 4 महीने आपके पास है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में सवालात उठना शुरू हो गया है कि इन 4 महीनों में हम कैसे तैयारी करें, कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करें ताकि हमारी परीक्षा की तैयारी अच्छी हो सके और प्री क्लियर हो सके। तो आज उन्हीं सब चीज़ों पर मैं एक बार फिर से आपको एक बढ़िया स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ। आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। आर ओ री एग्ज़ाम बहुचर्चित एग्ज़ाम है। 11 लाख लगभग फार्म भरे गए हैं। अभी तक डेट क्लियर नहीं था, लेकिन हाल ही में पिछले हफ्ते आयोग द्वारा 27 जुलाई डेट बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। इसमें कोई डाउट नहीं रह गया है। मोटा मोटा 4 महीने आपके पास है तैयारी के लिए। ऐसे में सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं के मन में ये सवाल उठना लाजमी सी बात है कि इन 4 महीनों में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी बनाया जाए, स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाया जाए ताकि हमारा प्री क्लियर हो जाए। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज मैं आया हूं और अक्सर चर्चा करता रहता हूं। और ये आप लोगों का विश्वास ही है कि बहुत अधिक संख्या में नए चैनल से लोग जुड़ते जा रहे हैं। कैसे करें तैयारी, कौन सी किताबें पढ़ें, बिल्कुल सीमित स्रोत बताएंगे। उन स्रोत को ही आप अगर पढ़ लेते हैं, अच्छे से आत्मसात कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आश्चर्यजनक न सिर्फ परिवर्तन होगा बल्कि आपके स्कोर में भी वृद्धि दिखाई देगी पिछले सालों की अपेक्षा। सिर्फ 4 किताबों, जीएस, चाहे जीएस के लिए आप 8 किताबें पढ़िए चाहे 5 किताबें, जोड़ा तो एक ही जाता है। करंट अफेयर्स चूंकि जीएस की किताबों में ऐड नहीं होता तो उसे हमें अलग से किताब लेना ही पड़ता है, तो इसलिए उसको अलग मान लीजिए। दूसरा, हिंदी आपको पढ़ना ही है, चाहे 5 किताब पढ़िए चाहे 10 किताब पढ़िए। कहा तो एक ही किताब जाएगा हिंदी। उसके बाद बचता है एक रीजनिंग। इन्हीं 4 किताबों को पढ़ना है। और निश्चित रूप से अगर आपने अच्छे से कर लिया, 150 तो मैंने कम लिखा है, मेरा ही स्कोर 156 है जी। मेरा ही 100 स्कोर 56 में है। इसका शार्ट वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये बहुत ही कम, 1% भी शायद ये रिजल्ट नहीं आता, लेकिन आपका आ सकता है बशर्ते एक स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना होगा, रणनीति बनाना होगा और उसे फॉलो करना होगा। किताबें सबके पास है, लाइब्रेरी बना करके रूम पे रखे होते हैं। ठीक है, उसी में जो है पढ़ते रहते हैं, उसके बावजूद नहीं हो पाता है। तो उसके पीछे क्या कारण है, इन सब चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। और फिर मोटी मोटी किताबें सब कुछ पढ़िए, लेकिन अभी 4 महीने अगर आपको सही से स्ट्रेटजी करके अपने प्री को क्लियर करना है तो इन सब चीज़ों को फॉलो करिए। बिना प्रूफ का तो मैं आज तक कोई बात ही नहीं किया हूँ। और केवल इन्हीं किताबों से आर ओ जो 11 फरवरी को पिछले वर्ष हुआ था, निरस्त हुआ पेपर आउट होने के कारण, जीएस में 110 प्लस का प्रूफ और हिंदी में 57 प्लस का प्रूफ एक किताब से दिया हूँ। आगे विस्तार से चर्चा करते हैं कि कैसे आप स्मार्ट रणनीति बना करके आर ओ 2023 की तैयारी कर सकते हैं और न सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा बल्कि फाइनल सिलेक्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। जीएस 60 और 140 अब अलग अलग नहीं होगा, अब टोटल 200 क्वेश्चन का पेपर होगा। 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 ही नंबर भी रहेगा। ठीक है, नंबर भी 200 ही रहेगा। और समय जो पहले 2 और 1 घंटे में विभाजित था, जीएस 2 और ये मिला करके 3 घंटे आपको मिलेंगे। इन 3 घंटे में कैसे पेपर करना है, क्या स्मार्ट रणनीति होनी चाहिए, इसके लिए मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। और इस जीएस को आप 2 टुकड़े में बांट सकते हैं, 100 जीएस और 25 करेंट, 3 टुकड़े में, और 15 रीजनिंग। आपको यहाँ से कोशिश करना है, किसी का रीजनिंग बहुत अच्छा है वो हो सकता है 14 14 में 15 पूरा कर दे। किसी का खराब है तो हो सकता है वो 10 12 करे। ठीक है, खराब का मतलब मीडियम में। और किसी का और ख़राब है तो 9 10 जा सकता है। इससे नीचे तो जाने की कोशिश मत करिए, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, 1 घंटा करिए जी। करंट की बात है, किसी भी सूरत में 25 करंट आ रहा है तो आपको 20 तक करना है। 20 आ रहा, 20 आएगा ही नहीं, पिछली बार केवल अपवाद रहा है, कम आया है।
है ना। 25, 28, 30 से कम नहीं रहता है। 30 आ रहा है तो 25 टच करने की कोशिश करिए, तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। और उसके बाद अगर 10 यहाँ आप पक्का कर लेते हैं, ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ, केवल 10 यहाँ कर लीजिए। और करेंट अगर 25 आ रहा है, 20 इसको कर लीजिए। ठीक है, 10, 20, 10, 30। 30 प्रश्न का बढ़त तो आप यहीं बना लीजिए। 30 क्वेश्चन को ये फिक्स कर लीजिए कि 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30 क्वेश्चन हमारा करेंट और रीजनिंग से रहना ही है। उसके बाद बचता है 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में अगर आप सोचो, मेहनत करके 60% भी कर लिए, 60% केवल बात कर रहे हैं, यानी 60% मतलब 100 में 60% मतलब 60 क्वेश्चन हो गया जी। अब इसी को जोड़ दो, यहाँ लाओ, 30 में जोड़ो, कितना हो गया, 90। दिमाग खराब है, 90 प्रश्न कर दिए तो छोटी बात है। और 90 में हिंदी 60 आता है, 90 में कितना करोगे हिंदी, 55 से कम करोगे, जोड़ो, तब भी 90 10 100, यहाँ पे 145 स्कोर हो गया। 145 में भी कोई माइक लाल आपको बाहर नहीं कर सकता, ये मिनिमम स्कोर बता रहे हैं। और आप चाहो तो थोड़ा और मेहनत करके इससे भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। कैसे, आगे बात करते हैं। अभी जो समय है उसमें घटना चक्र पूर्वावलोकन सातों पार्ट ले लो चुपचाप जाके मार्केट में। अभी नई वाली भी आने वाली है, आना शुरू हो चुकी होगी, पता कर लेना दुकान पे। 2025 का जो पुरानी है 2023-24 का, उससे आप पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो। जो नई आए उसको भी लेते जाओ धीरे धीरे, क्योंकि ऐड होते हैं उसमें क्वेश्चन नए नए। ये सातों पार्ट आप ले करके अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो 100 पेज के हिसाब से पढ़ रहे हो तो 40 दिन में ये किताबें ख़त्म हो जाएंगी, एक राउंड। उसी के साथ लूसेंट लगा लो, जो टॉपिक यहाँ से पढ़ो आप वही वही चीज़ें इसको भी ख़त्म करते जाओ, आसान हो जाएगा। 2 घंटे इसको लगा लो, 2 घंटे इसको लगा लो, 5 घंटे जीएस घटना चक्र लगा लो। ठीक है, घटना चक्र लगा लो, 5 2 7 इधर कर लो। उसके बाद करेंट अफेयर्स 2 मैगजीन कम से कम पढ़ना चाहिए। घटना सार जो भी नई आए उसको ले लेना, पुरानी वाली मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, एक मैगजीन पहले ख़त्म करो। 2 घंटे केवल 2 घंटे करेंट के लिए केवल दो भैया। 2 घंटे में 15-20 पेज आराम से कर सकते हो। शुरुआत करना जहाँ से विस्तार करंट शुरू होता है। फिर जब एक ख़त्म हो जाए तब क्रॉनिकल पतली वाली जो मंथली आती है उसको लगा लेना। और इन्हीं इसको भी 2 घंटा पढ़ना। जब एक ख़त्म हो जाए तब बारी बारी सारा बोझ इकट्ठे मत पाल लेना। ठीक है, एक ख़त्म हो जाए इसको पढ़ो। दोनों के करंट अफेयर्स 80% मिलते जुलते हैं। 2 बार 2 मैगजीन पढ़ने से 80% तो चीज़ें मिल जाएंगी। जो 20% अलग है, कोई करंट महत्वपूर्ण क्रॉनिकल में है तो कोई घटनासार में नहीं है, कोई घटनासार में है कोई क्रॉनिकल में नहीं है। इस प्रकार से आपके 85-90% क्लियर हो जाएंगे। इससे उससे ज़्यादा कोशिश मत करिए। 85% करंट अगर हो गया और आप 80% भी कर ले रहे हो तो बहुत ही सफल आप प्रतियोगी छात्र वहाँ पर बनकर उभरोगे। ठीक है, तो ये करना है। 2 घंटे इधर, 5 घंटे लगा लिया, 2 घंटे लूसेंट लगा लिया, 2 घंटे जो है करंट के लिए लगा लिया, तो 5 2 7 2 9। और भैया जिसका रीजनिंग वगैरह कमज़ोर हो लेकर के रीजनिंग लगा लो। सीसेट का कोई किताब ले लो या कोई पुरानी किताब हो आप ले लो, 1 घंटा इसको दे दो, है ना। 10 घंटे टाइम टेबल बनाओ, लेकिन कंटिन्यू पढ़ोगे तब। बैठना पड़ेगा उसके लिए, अब नहीं बैठेंगे तो कब बैठेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप चाहो तो स्मार्ट स्टडी के साथ कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कितना मिनिमम स्कोर आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप 50 समान अध्ययन में करते हो, 25 करंट, 100 जो बच रहा है, करंट को अलग किया हूँ ध्यान रखिएगा। 100 अगर मान लो करंट जीएस है उसमें 50 ही करते हो, 25 करंट आ रहा है 20 करते हो, रीजनिंग 15 आ रहा है आप 10 करते हो। ठीक है, इसमें हिंदी जोड़ दो, तो हिंदी जब जोड़ दोगे 80 और 55 तो कितना हो गया, 135 हो रहा है ना जी, 135। यहाँ पे अगर 60 आप बढ़त कर ले रहे हो जीएस में, 20 ही करंट और 10 ही रीजनिंग करते हो, तो आपका स्कोर कितना हो जाएगा, 145। अगर यहाँ 55 आप करते हो, 15 करंट कर लेते हो, 12 रीजनिंग करते हो, तो 82 में 55 जोड़ दो। 55 हिंदी तो करना है, इससे ऊपर ही करना है, इससे नीचे नहीं। 57 प्रश्नों का प्रूफ तो मैंने अपनी किताब से केवल दिया है। 5 2 7 8 2 10 3 13, 137 स्कोर हो गया। अगर आपका इस जीएस बहुत अच्छा है तो 100 में 65 कर ले रहे हो, 15 करंट थोड़ा लापरवाही किए हो, 15 ही कर पा रहे हो, रीजनिंग 10 कर ले रहे हो,
90 में 55 जोड़ो भैया, तो 5 हो गया, और 9 5 कितना हो गया, 14 हो गया, 145 यहाँ भी स्कोर हो गया। तो इस कैटेगरी में जो मन करे वो कर लो स्कोर, है ना। और बाकी ये जनरल कट ऑफ में बता रहा हूँ, तब भी नहीं रुकेगा, तब भी नहीं रुकेगा, लेकिन 135 से नीचे रहेंगे, चूंकि समय बहुत मिला है, लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, फार्म भी ज़्यादा भरे हुए हैं, उसके कारण एक दो प्रश्नों का मेरिट में परिवर्तन दिख सकता है। और जो एक साथ कर दिया गया है पेपर मिला करके 200, इसका भी एक स्मार्ट तरीका है हल करने का पेपर। अगर वो स्मार्ट तरीका आपने पकड़ लिया, जो कि मैंने चर्चा किया है पिछली बार, तो इसके वजह से भी एक दो प्रश्नों का बढ़ोतरी दिखेगा मेरिट में। तो इससे नीचे तो घातक हो जाएगा। और कहीं आयोग ने महिमा अपना दिखा दिया, 10-20 प्रश्न विवादित कर दिया, तब तो आप बाहर ही हो। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं कहता हूं ये वाला टारगेट कम से कम रखो, 145, 150, 155 यहां तक करो। कहीं से भी 2-4-5 प्रश्न आपका घटता भी है, आयोग का विवादित भी होता है, तो कम से कम प्री पे कोई खतरा नहीं आएगा, ठीक है। और 40 तो अनिवार्य शर्त है, 40 से नीचे होना ही नहीं चाहिए, जनरल कटाव की बात कर रहे हैं। बाकी महिलाएं 5 प्रश्न घटा लें, एससी 15 प्रश्न घटा लें, एसटी 20 प्रश्न घटा लें, जनरल ओबीसी लगभग बराबर रहता है। इस प्रकार से आप स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। ये तो जीएस के लिए ऊपर किताबें हो गई, ठीक है। जीएस के लिए मैंने ये सारा चीज़ें बता दिया, कम समय में 2 किताब, ए लुसेंट लगा लो, ए लगा लो, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी। हिंदी की किताबें बहुत अच्छी अच्छी हैं, समय इतना नहीं है लेकिन पढ़ने का। वासुदेव नंदन व्याकरणिक ज्ञान अगर हासिल करना हो तो बहुत अच्छी किताब है, शब्द भंडार की कमी है। हरदेव बाहरी शब्द भंडार कूट कूट के भरा हुआ है, इसको ले सकते हैं। पृथ्वीनाथ पांडे को जोड़ सकते हैं, थोड़ी गलतियाँ तो सब में है, 2-3 तो वासुदेव नंदन में भी है, हरदेव बाहरी में भी 4-5 मिल जाएगा, ध्यान से देखेंगे। पृथ्वीनाथ पांडे में थोड़ा संख्या ज़्यादा है गलतियों की, लेकिन किताब बहुत अच्छी है पीएन पांडे की। यहाँ से आप दोनों किताबों को पढ़ने के बाद जब तीसरे स्थान पर पृथ्वीनाथ पांडे को पढ़ते हैं, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कहाँ गलत है कहाँ सही है। तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हिंदी से इन 3 किताबों से हो सकती है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ PYQ कोई लगा लीजिए, कोई आदित्य का रखा है, कोई घटना चक्र का रखा है। आदित्य में भी थोड़ी समस्या मिलती है, प्रश्नों की गलतियाँ ज़्यादा है, लेकिन घटना चक्र क्या पूरी तरह से 100% शुद्ध है? नहीं। जो आर का आया है वो तो चलो आयोग ने जो उत्तर दिया वही इन्होंने दे दिया, लेकिन जो अपनी तरफ से इन्होंने PCS का क्वेश्चन को बहुविकल्पी बनाने का प्रयास किया है, उसमें कई गलतियाँ मिल जाती हैं। तो गलतियाँ हो जाती हैं, किताब है, चीज़ों को जब 2-3 जगह से पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाती है। हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी किताब एकदम 100% जो है शुद्ध है, हैं, इसमें भी 2-4 गलतियां हैं, लेकिन मैं तुरंत जो है उसका निस्तारण करता हूं। जो भी किताब यहाँ से जाती है उस प्रिंट तो हो गई, लेकिन शुद्ध करके तब भेज देते हैं। और उसके बाद जो है जिसको पास पहुंची हुई है उसको तुरंत PDF बना के रखे हैं कि भैया ये 2-4 गलतियां हैं, इसको सही कर लेना, कहीं ऐसा ना हो वही क्वेश्चन आ जाए और आपका 1 नंबर का नुकसान हो जाए, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा, है ना। तो अगर इन सब बवाल से बचना है, इतना नहीं पढ़ना है, PYQ तो लगाना पड़ेगा, ये 3-4 मोटी मोटी किताबों से बचना है, जल्दी से अच्छा स्कोर करना है, तो मेरे भैया इससे मैंने 57 प्रश्नों का प्रूफ दिया है। 57 कितने में? अरे 60 में भाई, 60 में 57 दिया है, ठीक है। 60 में 57 जान लोगे क्या एक किताब की, हैं। इसके साथ PYQ इसलिए लगाने के लिए बोलते हैं, क्या PYQ बिना काम नहीं चलेगा? नहीं, सब कुछ इसमें है, इसमें सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि प्रश्न कैसे सेट होता है, बहुविकल्पी आयोग कैसे बनाता है, कठिन पेपर बना दिया तो किस प्रकार से विकल्प सेट करता है, इन सब का आइडिया मिल जाता है, ठीक है। इसलिए PYQ करेंगे। दूसरा फ़ायदा, इससे पढ़ेंगे एक बार इसको, जैसे करंट के लिए मैंने 2 मैगजीन बताया है, उससे पढ़ोगे, इससे 2 पढ़ोगे तो 2 बार तो रिवाइज भी हो रहा है, और इन दोनों को ही 3-3 बार अगर पढ़ लिए तो रट जाएगा जबान पे, एकदम शब्द शब्द रट जाएगा, ठीक है। घटना चक्र पूर्वालोकन लुसेंट क्यों पढ़ें, है ना, इसे पढ़ने से क्या मेरा प्री क्लियर होगा? बहुत सारे जवाब हैं, तो उन जवाबों को मैं संतुष्टि देना चाहूँगा। आपके जो सवाल है मन में उनका जवाब देना चाहूँगा। RO 2023 निरस्त पेपर 57 क्वेश्चन का प्रूफ दिया हूँ, विथ प्रूफ वीडियो बना हुआ है, क्वेश्चन ही नहीं
आपको जो है 90% क्वेश्चन मिलेंगे कि विकल्प विकल्प का मैंने पेज नंबर लिखा है अपनी बुक से, कहाँ से आया हुआ है। 57 कम नहीं होता, मैं तो कह रहा हूँ काट पीट करके कितना भी कम 55 कर लो। जीएस में 20 करंट आया था, 15 रीजनिंग, 35 प्रश्न घटा दो अगर 140 में 35 आप करंट और रीजनिंग निकाल दो तो बचता है 105 प्रश्न। आरओ की बात कर रहे हैं, मैंने प्रूफ इन्हीं से दिया है 83-84 का। मैं कह रहा हूँ 80 ही मानो। किससे दिया है? जीएस की बात कर रहे हैं, केवल जीएस की। यहाँ करंट नहीं है, करंट को तो अलग रखा हूँ जी। यहाँ 83-84 दिया हुआ, 105 में दिया हूँ। अब सोचो, 83-84 दिया है, छोड़ दो, मारो गोली 83-84 को। हम कह रहे हैं आप इसमें 60-65 ही कर लो भैया, 60-65 कर लो, 55 हिंदी जोड़ लो, है ना, और करेंट और रीजनिंग कर लो 15-10-25। तो अगर आपने 60 जो है 65 मान लो, जीएस कर ले रहे हो 105 में, या 60 कर ले रहे हो, इसमें जो है 25 करेंट आ रहा है, 20 जोड़ लो, है ना, रीजनिंग जोड़ लो 10, ठीक है, और कितना हो गया 65, 15 ही जोड़ लो, चलो 15 ही जोड़ लो। तो 65, 5, 70, 10, 80, 10, 90 हो गया, 90 में 55 ये जोड़ लो, कितना स्कोर हो जा रहा है 145 मिनिमम। इतना टारगेट आपको बना के चलना होगा। इससे ज़्यादा होता है सोने पे सुहागा। मेंस में भी तो काम आएगा जी। जितना, चलो प्री में स्कोर नहीं ऐड होता, लेकिन जीएस जब अच्छे से तैयार करे रखोगे तो मेंस में तो ऐड होता है ना आपके मेरिट में। तो उसके हिसाब से अच्छे से तैयारी करो। पीसीएस 2023 थोड़ा सरल पेपर, 150 में 37 करंट अफेयर्स आया था, घटा दो 113 में बाबू 101 प्रश्नों का साक्ष्य दिया है। मजाक बात है? सिर्फ सीमित संसाधनों से 101 प्रश्नों का प्रूफ मैंने दिया है। पीसीएस 2024 जो भी हो हल्ला मचा, 115-20 देखो, ये मैं बोला था, दिया कितना हूँ विश्वास नहीं होगा, 126 क्वेश्चन का प्रूफ दिया हूँ, और 120 क्वेश्चन जीएस, 30 करंट लगभग आया था। इन दोनों में मिला करके 150 में 126 का प्रूफ दिया हूँ, पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाओ आप देखो वहाँ पर, ठीक है। 30 में 20-22 प्रश्न मैंने करंट का दिया है, ठीक है, और कुछ करंट ऐसे विवादित आ गए थे कि पुराना पेपर छप गया था, इस कारण नहीं तो और बढ़ा देते, इसकी संख्या 25 में कर देता। तो इस प्रकार से इन किताबों के माध्यम से इन 4 महीनों में बहुत ही प्यार से आप तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप फ्रेशर हों, गृहिणी हों, नए हों, पुराने हों, 4 साल 5 साल तैयारी कर रहे हो, 8 साल से 10 साल से तैयारी कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन 4 किताबों को कंठस्थ कर जाओ, समझ जाओ, पानी गिलास में घोल करके चीनी की तरह शरबत बना करके पी डालो। चैलेंज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट रख लेना, वीडियो सेव कर लेना। अगर आपका स्कोर 150 से कम हुआ, पढ़ाना छोड़ दूंगा, और ऐसे आपके कहने से नहीं छोड़ दूंगा, प्रूफ दिखाऊंगा फिर से, जैसे पीसीएस दिखाया हूँ। आज भी कह रहा हूँ, आरओ एआरओ पेपर नहीं हुआ है, लेकिन जब होगा तो आना। पिछली बार मैंने कितना प्रूफ दिया है, 165 प्लस। अब भी कह रहा हूँ कि 160 प्लस दूंगा प्रूफ। किसका? हिंदी जीएस दोनों मिला कर 200 में 160 प्लस दूंगा, और इन्हीं किताबों से, ये भी ध्यान रखना, घटना चक्र 7 पार्ट, लूसेंट, करेंट अफेयर 2 मैगजीन, और रीजनिंग का दूंगा ही नहीं, ये तो अपने आप पढ़ लेना, लेकिन 10 प्रश्न तो रहेगा ही। यहाँ से मैं बता रहा हूँ दूंगा, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। इनको नहीं पढ़ना है तो केवल एक किताब ये ले लीजिए, पीवाईक्यू साथ में लगा लीजिए, 2 किताब हिंदी का सफिशियंट है। किसी भी सूरत में आपका 55 से नीचे नहीं रहेगा, ऊपर ही जाएगा, 56 जाएगा, 57 जाएगा, 58 जाएगा, 60 भी हो सकता है, बशर्ते डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट होती हैं, आपको पढ़ना होगा। इस प्रकार आप स्मार्ट स्ट्रेटजी बना करके 140, अब तो जो है 60 इसमें और कर लीजिए, 200 कर लीजिए। 200 क्वेश्चन में आप अच्छे से कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने बांट दिया है। यदि आप 70, जो कि संभव नहीं है, मुंह है कुछ भी बोल दो उठा करके, तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अपवाद 1% को मैं रख रहा हूँ। अगर 70 करते हैं, 25 करेंट आता है, 20 करते हैं, रीजनिंग में 10 करते हैं, तो आपका स्कोर जीएस में 100 हो जाएगा। 55 हिंदी करते हैं तो 155 स्कोर हो जाएगा। अब आप क्या कहेंगे, कोई करता नहीं? मैं खुद साक्षात बोल रहा हूँ,
कि मेरा स्कोर 156 है। हाँ, 156 प्लस नहीं है, 155 प्लस 156 है। ठीक है, मार्कशीट पड़ा हुआ है, शार्ट में भी पड़ा है, कई वीडियो में पहले मैंने दिखाया भी है। तो आप भी कर सकते हो, मेरे से भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ तक टॉप में रहना पड़ेगा, नंबर 1 में, तब होगा। अगर आप 65 करते हो, 22 करंट करते हो, 12 रीजनिंग करते हो, तब भी 99 हो जाएगा। जीएस 55 हिंदी करते हो तब भी 154। 75 करते हो, जो कि भाई अपवाद में ही रहेगा, 1% लोग ही शायद हो। 20 करंट करते हो, 10 करते हो, 105 जीएस हो सकता है। 50 155 तब भी स्कोर हो जाएगा। ठीक है, 60 करते हो, 22 करंट थोड़ा मेहनत करके करते हो, 15 रीजनिंग कर देते हो, किसी किसी का अच्छा होता है, 97 जीएस हो जाएगा। 50 55 56 हिंदी में कर लो तब भी 152 53 हो जाएगा। 60 जीएस, 20 करंट, 10 रीजनिंग तब भी 90 हो जा रहा है। थोड़ा हिंदी मेहनत करके 1-2 स्कोर और बढ़ा लो तब भी 147 48 हो जाएगा। 70, इस प्रकार से तमाम कैटेगरी मैंने दे दिया है। किसी को तो फॉलो करो, आराम से फ्री हो जाएगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी रही बात है RO की, भैया मैंने प्रूफ दिया है, ये वीडियो पड़ा हुआ है, आप जा कर के वहाँ पे देख सकते हैं। 140 प्रश्नों में केवल 105 प्रश्नों में, केवल जीएस की बात कर रहा हूँ, 83 84 85 प्रश्नों का दिया हूँ। इतना नहीं भी मानना है तो 80 ही मान लो मोटा मोटा, तब भी बहुत होता है 105 प्रश्नों में 80 प्रश्नों का प्रूफ देना। ठीक है, और केवल जीएस की 2 किताबों से, घटना चक्रवालोकन और लुसेंट से। ठीक है, 20 करंट और 15 रीजनिंग इसमें ऐड नहीं है, तब भी किसी भी सूरत में करंट क्या 15 नहीं करोगे, रीजनिंग क्या 10 नहीं करोगे, तो जोड़ दो भैया। 85 5 90 10 100, 110 प्रश्नों का प्रूफ हो गया। व्यवहार में इतना संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है 90 कर लो, 90 कर लो, 95 कर लो, है ना, इतना तो करोगे, आराम से कर सकते हो, बस मेहनत की बात है। तो ये वीडियो पड़ा हुआ है, प्रूफ के तौर पर जाके देख सकते हैं। पीसीएस बहुत विवादित था, 25 क्वेश्चन पीसीएस 2024, जिसके बारे में हल्ला उड़ाया था सारे कोचिंग जगत ने, बड़े बड़े कोचिंग के महारथी पूरा गुस्सा लुसेंट और घटनाचक्र पे निकाल दिए थे। उन्हीं किताबों से केवल घटना चक्रवालोकन और लुसेंट से 25 क्वेश्चन पूछा गया है, 20 प्रश्नों का प्रूफ दिया हूँ, लगभग 80% प्रूफ दिया हूँ, फोटो के साथ पड़ा हुआ है। इस चैनल का दूसरा नाम विश्वास है, बिल्कुल है, आप जाकर के वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी पॉलिटी वाला दिया हूँ मैं, देखो 22 क्वेश्चन में 22 में 22, 100% इसका प्रूफ दे दिया हूँ। थोड़ा सरल आता है, लोग कहेंगे हाँ इसका तो हो जाता है, इसका उसका कुछ नहीं, प्री होने से मतलब है। वहाँ कोई पूछने वाला नहीं बैठा हुआ है चौराहे पे कि आप सरल का प्रश्न करके हुए हैं प्री कि कठिन वाला करके हुए हैं, है ना, प्री होना चाहिए। और भूगोल की बात करें, जियोग्राफी की, 85% प्रूफ दिया हूँ इन्हीं 2 किताबों से। पर्यावरण पारिस्थितिकी 80% प्रूफ दिया हूँ इसमें से, है ना। साइंस की बात है, साइंस का 85% प्रूफ दिया हूँ। और इकोनॉमिक्स की बात करें, 90% से भी अधिक प्रूफ दिया हूँ। इस प्रकार 150 में 125 प्लस यानी 126 क्वेश्चन का प्रूफ मैं पीसीएस 2024 का दिया हूँ। 150 भैया, 150 क्वेश्चन में 125 क्वेश्चन, मजाक बात है क्या, लेकिन है हकीकत, जाके देख लीजिए, मत करो। 125 दिखाना करना वास्तव में अलग है। मैं कह रहा हूँ 100 करो, 105 करो, 110 करो, बस छोड़ दो। ठीक है, 150 में 150 कोई नहीं कर पाएगा। 125 दिखाना अलग है, करना अलग है। लेकिन इस बार 24 का इतना विवादित रहा रिजल्ट, और कठिन पेपर भी था। अभी मेरिट का कुछ पता ही नहीं है कितना मेरिट गया भैया, 85 गया है कि 80 गया है, 85 मेरिट गया है कि 80 गया है कि 75 गया है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि 85 ही मान लो बेस, 85 मेरिट गई थी, तब भी सोचो 90 मान लो, 90 मेरिट गई है। कितना प्रूफ दिया हूँ, 35 क्वेश्चन ज़्यादा, 35-40 क्वेश्चन मेरिट ज़्यादा दिया हूँ। तो इस तरह से आप सुधार करके कर सकते थे। RO ब्लैक मैजिक हिंदी बुक किसी परिचय की मोहताज नहीं है, हर गली चौराहे नुक्कड़ पे नाम हो चुका है। जम्मू कश्मीर से लेकर के कर्नाटक तक, गुजरात से लेकर के, गुजरात महाराष्ट्र से लेकर के छत्तीसगढ़ तक मेरी किताबें पहुंच चुकी हैं।
अब आप ये मत सोचना कर्नाटक में है, अरे होगा कोई भाई हिंदी पट्टी का वहाँ नौकरी चाकरी कर रहा होगा, आरओ का फार्म भरा होगा। चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में, चारों देश के कोनों में ये किताबें अपनी पहुंच बना चुकी हैं। बहुत सारा प्यार मिला है। सिर्फ इसी किताब से आर ओ आर 2023 निरस्त में 57 प्रश्न दिया हूँ। सीसेट के पेपर में तो जितने टॉपिक 6 हैं, एक प्रश्न भी ऐसा नहीं है जो इससे बाहर गया हो। तो आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये किताब न सिर्फ आर ओ PCS मुख्य परीक्षा से लेकर के सीसेट में भी उपयोगी है। ठीक है, यह है ब्लैक मैजिक हिंदी बुक। आप इसको मंगा सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए नंबर मैंने दे रखा है ना, कहीं भी मैसेज करिए। हाँ, मार्केट में इस समय किताबें शॉर्ट हो गई हैं, बहुत कम दुकानों पे कभी का दुक्का दिख जाए आपको, नहीं तो हम अपने स्टूडेंटों के लिए कुछ किताबें बचा के रखे हैं। रही बात न्यू एडिशन की, तो अभी समय नहीं है, क्योंकि बैच भी चलाता हूँ, फतह बैच। इतनी ज़्यादा लोगों की जिम्मेदारी है, 400-500 लोग जुड़ चुके हैं। इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि इतना काम करना पड़ता है कि मेरे पास कापी पेस्ट वाला कोई चीज़ है नहीं कि कापी पेस्ट किए, AI से क्वेश्चन बनाए, छपवा दिए, टाइपिंग को रखे हैं बगल में, कट कट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, अकेले ही सब कुछ करते हैं। नया चैनल है, धीरे धीरे ग्रोथ होगा, टाइपिंग वगैरह वालों को सब धीरे धीरे रखा जाएगा। तो फिलहाल अपने से ही करना है, इसलिए समय ही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब प्री का पूरा करवा लेंगे, जुलाई में आपको जो है एकदम पेपर ऊपर दिलवा लेंगे, उसके बाद जब मुख्य परीक्षा का नंबर आएगा तो उससे पहले न्यू एडिशन छपवा देंगे। बाकी सेंसस की किताब हमारी है, अगले हफ्ते तक आ जाएगी। तो आराम से डेमो वगैरह सब दिखाया है, बार बार मैं तारीफ़ नहीं करूँगा। समझदार लोग जो हैं वो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और जुड़ रहे हैं रोज़। मैंने ऑफ़र भी दिया था, वो ऑफ़र भी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। फतह बैच चल रहा है 2, 1 ऑलरेडी परिचालन में है, 2 चल रहा है, और जो बचेंगे उनके लिए मैं देखूंगा अगला बैच चलेगा या नहीं चलेगा। चलेगा भी तो वो चलती ट्रेन वालों के लिए रहेगा, जिनको आदत है चलती ट्रेन में दौड़ के चढ़ने की, तो देखा जाएगा वो चलेगा कि नहीं, मुझे नहीं पता है। ठीक है, प्री की भाई कोई गिनती नहीं है, टॉपर्स हमारे चैनल से हुए हैं। प्रूफ मैं इस चैनल से नहीं, तब मैं व्हाट्सएप पे काम करता था, व्हाट्सएप के माध्यम, PDF के माध्यम, तब यूट्यूब था ही नहीं। यूट्यूब तो अभी 1.5 साल पहले शुरू किया हूँ। 23वीं रैंक 7वीं रैंक हमारे ग्रुप से है, उनका मैंने बाकायदे मैसेज बार बार दिखाया है। उन्होंने जो धन्यवाद दिया है, हमारे योगदान को जो है, उन सब चीज़ों का प्रूफ दिखाया है। 23वीं रैंक 7वीं रैंक भाई, टॉपर्स, टॉप 30 में। फाइनल सिलेक्शन इस बार जब 400-500 लोग जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से फाइनल सिलेक्शन 100 पार होगा। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझसे जो भी जुड़ा है सबका कल्याण हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि 100% चीज़ें कभी नहीं होती हैं। जो मेहनत करेगा उसे हार भी नहीं मिलेगी, ये भी सही है। पहली बैच की शानदार सफलता के पास बैच 2 चल रही है, शानदार सफलता भाई, है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आपको इन्हीं किताबों को ही पढ़ाएंगे, करेंट अफेयर्स एक पढ़ाने के बाद तब दूसरा शुरू करेंगे, एक साथ बोझ नहीं पालना है। सामान्य हिंदी अपनी किताब पढ़ाएंगे, उसके बाद घटना चक्र PYQ पढ़ा देंगे, और बाकी घटना चक्र पूर्वालोकन जो 7 पार्ट है, और लूसेंट ये पढ़ाता नहीं हूँ। डेली आपको टारगेट दिया जाएगा कि 60-65 पेज घटना चक्र पढ़ना है PYQ, और 5-6 पेज जो है आपको लूसेंट पढ़ना है। ये खुद से पढ़ना है, यहीं से 25 क्वेश्चन GS का टेस्ट सेट करेंगे। उसके बाद हिंदी मेरी किताब पढ़ना है 5 पेज, इसका हालांकि मैं पढ़ाता भी हूँ, इसको वीडियो के माध्यम से पढ़ाता हूँ, और करेंट अफेयर्स वीडियो के माध्यम से पढ़ाता हूँ, प्लस 5 क्वेश्चन करेंट का इसमें भी शामिल रहता है। हिंदी का 10 क्वेश्चन मैं रोज़ PDF करा 10 क्वेश्चन का रोज़ टेस्ट कराता हूँ PDF के माध्यम से। वीडियो भी बनाता हूँ। क्यों बनाता हूँ? क्योंकि भाई ये संभव है 20-25 मिनट में बना दिया वीडियो, आराम से आदमी खाते पीते देख लिया। ये भी संभव है, इसमें भी 20-25 मिनट, कभी 30 मिनट लग जाता है, वीडियो बन गया, आराम से आदमी देख करके सुन करके कर लेगा। इसको वीडियो बनाना बैठेंगे तो 8 घंटा लग जाएगा, न कोई देखेगा न इतना कोई समय है। ठीक है, 25 क्वेश्चन GS का और 10 क्वेश्चन हिंदी का आपको टेस्ट में मिलेगा। टेस्ट अल्टरनेट होगा। आप मान लो सोमवार को पढ़ रहे हो, ठीक है, सोमवार को पढ़ रहे हो, ट्यूसडे को आपको रिवाइज का मौका देंगे, क्योंकि यहाँ जो पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते चले जाओगे, किताब तो ख़त्म हो रही है लेकिन रिवाइज नहीं कर पा रहे हो। तो सोमवार को पढ़ो, सोमवार को ही शाम को टेस्ट दीजिए, इवनिंग में शाम को टेस्ट दीजिए। अपना इन 35 प्रश्न में जो आपको 35 क्वेश्चन लगभग मिल रहा है, इसमें देखिए आपका स्कोर क्या हो रहा है। फिर गड़बड़ हो रहा है स्कोर, क्यों हो रहा है, कहाँ से कैसे गलतियाँ हो रही है, उसको सुधार करो। पुनः
ट्यूसडे को रिवाइज कर लो। इससे फ़ायदा होगा कि आपका 2-2 राउंड तैयारी भी होता जाएगा, क्योंकि बाद में फिर रिवीजन करने का समय नहीं मिलेगा। तो आपका एक दिन पढ़ो, एक दिन पूरा रिवाइज करो, फिर ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे को आ जाओ भैया, फिर टेस्ट दो, फिर टेस्ट देने के बाद प्रदर्शन देखो, थर्सडे को फिर जो है रिवीजन करो, है ना। इसी तरह पहले बैच में तो मैं रोज़ करा रहा था, हफ्ते में मतलब 2 दिन छुट्टी रखा था, बृहस्पतिवार और संडे को। लोगों की हालत ख़राब हो गई, लोग कहने लगे सर किताब तो ख़त्म हो रही है लेकिन रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, सब भूलता जा रहा है। तो हमने महसूस किया, हमने कहा हाँ भाई, जब नए लोग हैं, बहुत से लोग जो पहले से पढ़े हैं उनका तो हो रहा था, लेकिन उनकी संख्या गिनती पे उंगली पे थी। तो हमें तो बहुसंख्यक की देखनी है ना, वोट किधर ज़्यादा पड़ रहा है, तो उस हिसाब से मैंने फिर उसको अल्टरनेट कर दिया। तो इस बैच को भी अल्टरनेट चलाएंगे ताकि बेहतरीन तैयारी हो। कोई आफत नहीं है कि फटाफट पैसा ले लो, जेब भर लो और उसके बाद छोड़ दो, आप लोग जाओ पढ़ो चाहे भाड़ में, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करेंगे और करवाएंगे, और 27 जुलाई से पहले 20 जुलाई तक आपके साथ रहेंगे। हर एक टिप्स बताएंगे, पेपर कैसे अटेंड करना है, क्या क्या करना है। इस प्रकार से आपको लगभग 3700 पेज घटना चक्र पूर्वावलोकन सातों पाठ का पढ़ाया जाएगा। यहाँ से आपको हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। करेंट अफेयर्स इतना करा देंगे, इतना करा देंगे, पुराना वाला कराएंगे जो अभी तक घटना चक्र उपलब्ध है, फिर क्रॉनिकल कराएंगे, दिमाग के तार झंकृत हो जाएंगे, और इतना बेहतरीन तैयारी करवा देंगे कि आप यहीं से तैयार करके झंडा गाड़ के आओगे फतह बैच का 150 प्लस। फतह बैच विजय हासिल करवा देंगे। 400 लूसेंट पेज है, इसमें से क्या क्या पढ़ना है, 6 पेज अगर रोज करते हैं तो 66 दिन में भी खत्म हो जाएगा। 3700 भागे 60 कर दीजिए तो 65-70 दिन में आपका लूसेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्टरनेट है तो भाई थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन परीक्षा तक सब कुछ सकुशल संपन्न हो जाएगा, भरोसा रखिए। ठीक है। और हिंदी की है, 2-2 किताब पढ़ाऊँगा। कैसे नहीं तैयार होगा, टेस्ट कराते हैं, कॉपी पेस्ट कोई होता ही नहीं है, देख करके दिमाग खिल जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम की व्यवस्था है, फीस मात्र 2000 है। ठीक है। और 100 की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। ठीक है। हिंदी और करेंट का वीडियो क्लास रहेगा। घटना चक्र पूर्वावलोकन लूसेंट पढ़ाना नहीं है, डेली टारगेट जो देंगे वो पढ़ना है, वहीं से टेस्ट कराएंगे। टेस्ट में एक भी कॉपी पेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट आप खुद पढ़ते हो तो मैं क्यों कॉपी पेस्ट पढ़ाऊँ, वो तो खुद कर सकते हो, है ना। तो क्वेश्चन चेंज रहेगा, मेरा देखना है कि आपने कितने अच्छे से ध्यानपूर्वक उन किताबों को, उन बिंदुओं को पढ़ा है जो आयोग घुमा फिरा करके पूछता है, और आप वहीं से पूछता है, उन्हीं किताबों से पूछता है, बस थोड़ा घुमा देता है, टहला देता है, तो आपका दिमाग ही घूम जाता है, पूरा उलट जाता है और आप फेल हो जाते हो, कर ही नहीं पाते हो। तो उन्हीं को तैयार करवाना उद्देश्य है कि चाट डालो। चाट मतलब दीमक की तरह किताब नहीं चाटना है, उन प्रश्नों को चाट के सेंस है कि पढ़ डालो अच्छे से। यहाँ इस कोने पर भी ध्यान दो, इस कोने में क्या लिखा है यहाँ भी ध्यान दो, और इस कोने में भी ध्यान देना है, इस कोने में ध्यान देखना है, लेकिन बीच का नहीं छोड़ना है, इसको भी ध्यान देना है। ऐसा चौतरफा तैयारी कराएंगे, चाहे वो घटना चक्र पूर्वावलोकन हो, चाहे लूसेंट हो, करेंट अफेयर्स 2 मैगजीन हो, हिंदी के 2 है। एक एक बिंदु पर, एक एक दिशाओं में, चारों तरफ नज़र नहीं रहेगा। गलत करोगे प्रश्न फिर अपने आप पढ़ोगे, है ना। और लोग कर रहे हैं पहले 10-12 प्रश्न। यही भैया जीएस में 25 में ना ऐसी स्थिति, कोई 8 कर रहा है, कोई 10 कर रहा है, कोई 12 कर रहा है। और आज जो 8, 10, 12 कर रहा था, यकीन नहीं करेंगे उसके स्कोर में सुधार होकर के 12, 14, 15, 16, 18 तक जा रहा है, कोई 19 तक जा रहा है। 25 का 25 तो करने ही नहीं दूंगा, इतना स्तर भी नहीं गिरा लूंगा। 20 लास्ट बाघा है, 20 से ज़्यादा आज तक कोई क्रॉस ही नहीं कर पाया है और न कर पाएगा। ठीक है। क्योंकि 100% कभी कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होती है, और हमें करना ही नहीं है। 65% पे हमारा प्री हो जा रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि आप 75%, 80%, 85% करो, बस इसी में काम हो रहा है। तो क्या ज़रूरत है जान देने की, और देखे क्या करोगे जब होगा ही नहीं। 100% कभी नहीं हुआ, क्यों पढ़ोगे, ये सब तो बता ही दिया। दोबारा पेज लग गया है, कोई बात नहीं है, आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है। जो पेपर नहीं हुआ है उसकी भी भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ। 160 प्लस सच दूंगा 200 क्वेश्चन में, पीसीएस 2024 नहीं 2025 जी।
अक्टूबर में प्रस्तावित है, इसमें भी 115-20 प्लस दूंगा इन्हीं किताबों से, इन्हीं मात्र किताबों से। पीसीएस में तो हिंदी देना नहीं है, जीएस है प्लस करंट का है, ठीक है। इन्हीं को मिला करके मैं दूंगा 115 प्लस जो अक्टूबर में होगा, और इसमें हिंदी और जीएस दोनों मिला कर 200 में 160 दूंगा। बाकी समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही है तो और अच्छी बात है, जहाँ समझ में आए वहाँ करिए, आप सफल हों। ऑलरेडी 205 मेंबर इसमें जुड़े हुए हैं एक बैच में। अगला बैच भी 100 का टारगेट बोला था मैंने, जिसको लाभ लेना था ले लिया, और उसमें 90 की सीटें लगभग फुल हो चुकी हैं। जो फतह बैच 2 चल रहा है, 2 में 100 पे ऑफर 1500 का था, 90 हो चुके हैं। 10 और बचा है, जिसको लेना है फटाफट ले ले, अन्यथा फिर फीस जो है 2000 रुपये, और 2000 फीस बिल्कुल एकदम मिनिमम है। लोग इसी का 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया ले रहे हैं, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार ले रहे हैं। और जो मूंगफली के दाम पे 599, 499, 399, 150, वो कापी पेस्ट देता है। उसके पास भैया कंप्यूटर है, लैपटॉप है, रखा है, ऐसे बटन दबाता है और खटाक से भेज देता है, जाओ फ्री में जा रहा है करो, एक ही टेस्ट बार बार कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो जो करो खैर वो आपकी मर्जी है, मेरा उसमें कुछ रोल नहीं है। आपको शुभकामनाएं, आप लोग आगे बढ़ें, जैसे बढ़ें वैसे बढ़ें। ऐसा कोई लालच नहीं है, ऑफ़र नहीं है। जिसको समझ में आता है जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। नंबर बार बार दे चुका हूँ, आप मैसेज करो, ठीक है। और रही बात है, सारा कुछ बता दिया हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ा हूँ, और जो मुझसे हो बनेगा वो मैं बताता रहूँगा। जिसको नहीं बैच ज्वाइन करना है सेल्फ करे, सेल्फ स्टडी से भी लोग अधिकारी बने हैं, देश में बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, है ना, आरओ भी बनेंगे, कोई डाउट नहीं। बशर्ते एक कहते हैं कि एक गार्जियनशिप मिल जाए, एक गाइडेंस सही मिल जाए, हथियार सही मिल जाए, किताबें सही मिल जाए, पढ़ने के लिए कोई डांटने वाला मिल जाए, सही चीज़ें कैसे पढ़ा जाता है वो सिखाने वाला मिल जाए, तो हम फतह हासिल कर लेते हैं, फतह विजय हासिल कर लेते हैं। तो विजय हासिल करने के लिए किसको किसकी ज़रूरत पड़ी थी? अर्जुन को भी कृष्ण की ज़रूरत पड़ी थी, है ना। तो आपको भी वैसे ही किसी कृष्ण की ज़रूरत है। हालांकि मैं भगवान होने का दावा नहीं करता, लेकिन आपके लिए सहयोगी ज़रूर बन सकता हूँ।